हाय एवरीबॉडी। आज के इस फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल पे। हाँ, एक्सेल। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाइएगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपको एक्सेल आता है या नहीं। तो आज के बाद और इस वीडियो का सीरीज अगर आप देखते हैं तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाएंगे और कहीं भी जाकर आप जवाब दे सकते हैं एक्सेल क्या है और एक्सेल में कैसे काम किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पर क्या बोला गया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेड शीट प्रोग्राम। अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक्सेल किस तरह का प्रोग्राम है। तो एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक ध्यान रखिएगा, एक्सेल किस तरह का प्रोग्राम है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यहाँ पर क्रिएटेड बाय, यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो यह आप लोग का है क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो क्या बनाया है? एक्सेल किस तरह का? स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट यूजेज। उसमें क्या क्या यूज होता है? तो उसमें टेबल्स यूज होता है टू रिकॉर्ड, यानी किसी को भी रिकॉर्ड को रखने के लिए आपको टेबलर फॉर्म में डेटा होता है। एंड और क्या कर सकते हैं? एनालाइज, यानी आप दो डेटा को लेकर कंपेयर कर सकते हैं या दो से ज़्यादा डेटा को। और डेटा किस तरह का होगा? न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल। और किसके थ्रू कंपेयर करेंगे? तो उसमें आप लोग फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो आप बहुत से बड़े डेटा, जैसे आप किसी शॉप में काम कर रहे हैं तो उसका प्रतिदिन का कितना बिक्री हुआ, कितना इनकम हुआ और कितना खर्च हुआ, यानी जहाँ पर क्रेडिट और डेबिट की बात होती है वहाँ पर एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है और आपको यह सहयोग करेगा। तो अगर आप नौकरी नहीं भी करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं तभी आप लोग को एक्सेल सीखना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक टूल्स है जिसका उपयोग कर आप क्रेडिट और डेबिट कहने का जो दिन भर का हिसाब है या एक साल का जो लेखा जोखा है उसको आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसलिए एक्सेल सीखना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। तो अगर आप पढ़ते समय सीख लेते हैं तो आपको यह बिजनेस में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एम एस एक्सेल यानी एम एस एक्सेल हिस्ट्री एंड रिलीज, इसका क्या हिस्ट्री है, कब आया और किस किस वर्जन में आया और कब आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका हिस्ट्री। कहता है एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यह बहुत ही पहले आया हुआ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम्स, यहाँ पर क्या लिखा है? ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड हैज रन थ्रू द सेवरल अपग्रेड्स एंड फिक्सेस। अभी तक बहुत से इसके अपग्रेडेशन आ चुके हैं। दिस पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी दिस पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज इनिशियली रिलीज इन 1985, यानी सबसे पहले यह कब रिलीज हुआ? तो 1985 में। यह भी एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबसे पहले स्प्रेडशीट कब रिलीज हुआ, यानी एम एस एक्सेल का पहला वर्जन कब आया? तो 1985 में आया। फॉर मशीन टोस बेस्ड, आपका जो अभी आप जिस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं विंडो, उस पर नहीं, किसके लिए आया था? मशीन टोस बेस्ड सिस्टम के लिए आया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो एक्सेल आया किस मशीन के लिए आया? तो मशीन टोस्ट बेस्ड सिस्टम के लिए आया। लेटर उसके बाद इट वाज रिलीज्ड फॉर अदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग अभी जिस पे काम करते हैं वह है विंडोज।
यानी उसके बाद विंडोज के लिए भी स्प्रेडशीट, यानी क्या, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आ गया। तो ध्यान रखिएगा इसमें, यानी इस स्लाइड्स में आप लोग को दो क्वेश्चंस यहाँ पर है। सबसे पहला कि सबसे ओल्डेस्ट जो स्प्रेडशीट कौन है, तो MS एक्सेल है। यह कब रिलीज हुआ, 1985 में हुआ। किस सिस्टम के लिए हुआ, तो मशीनटोस के लिए हुआ। और उसके बाद विंडोज का आया। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले 1985 में जो आया उसका नाम क्या था। तो चलिए ये टेबल को हम देखते हैं। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ ऑल वर्जन्स ऑफ एक्सेल रिलीज सो फार फॉर द विंडोज। यानी हम यहाँ पर विंडोज का ही टेबल लाए हैं क्योंकि हम लोग विंडोज में ही ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल 2.0 कब आया, 1985 में आया। उसके बाद उसी का एक्सटेंडेड वर्जन एक्सेल 3.0 1990 में आया। एक्सेल 4.0 और ये 1992 में। इसी तरह से एक्सेल 5.0 1993 में। एक्सेल 95 में आया और एक्सेल 2000 में आया। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यह हर ईयर्स यानी कुछ समय के बाद इसमें अपग्रेडेशन की आवश्यकता क्यों हुई। यानी जब भी आया एक नए फीचर्स के साथ आया और उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड किया गया। यानी जैसे जैसे लोगों को लगा कि इसमें और फंक्शन होना चाहिए तो हर बार माइक्रोसॉफ्ट क्या किया, उस पैकेज को, उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। उसका नाम क्या हुआ, जैसे 2000 में अपग्रेड करके लाया तो ये एक्सेल 2000 आया। एक्सेल 2007 जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, यह आज भी आपके कंप्यूटर पे, यानी बहुत से कंप्यूटर पे आज भी 2007 चल रहा है। यानी एक्सेल 2007 जो वर्जन आया वो 2007 में आया और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई। आज भी आप ज़्यादातर कंप्यूटर पे देखिएगा तो 2007 ही मिलेगा। उसके बाद 2000 में एक न्यू वर्जन आया एक्सेल 2010। एक्सेल 2013 ये 2013 में आया। अब देखिए ऑफिस, MS ऑफिस 365 के साथ क्या आया, एक्सेल 2016। यानी ऑफिस 365 जो वर्जन था उसमें एक्सेल 2016 का उपयोग हो रहा है। और आप लोग के सिलेबस में भी क्या पढ़ना है, 2016 ही पढ़ना है। और एक्सेल 2019-2018 में रिलीज हुआ, लेकिन अभी भी ज़्यादा क्या चल रहा है, 2016 और 2007, क्योंकि इसमें जो भी आपके फीचर्स चाहिए लगभग फीचर्स अवेलेबल है। तो इस तरह से एक्सेल क्या हुआ, अपग्रेड होता गया और हर बार एक नए फॉर्म में, एक नए नाम के साथ वह मार्केट में रिलीज हुआ। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्सेल 2000 क्या है, एक्सेल 2007 क्या है, एक्सेल 2010 क्या है, एक्सेल 2013 क्या है। यानी सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ बदलाव किया गया, कुछ कुछ अपग्रेडेशन किया गया और जो मार्केट में डिमांड था उस फंक्शन को उसमें ऐड कर दिया गया और इस तरह से उसका वर्जन बढ़ा। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो पहले का मोबाइल तो नाम वही है, लेकिन क्या था, अब एंड्रॉयड आ गया, अब एंड्रॉयड का भी डिफरेंट वर्जन आ गया। यानी समय के साथ अगर तकनीक में बदलाव होता है तो उसका नाम भी बदला जाता है। उसी तरह से एक्सेल 2016, 2018 ये क्या है, उसी पैकेज का नाम है जो समय के साथ अपग्रेड होता गया और नए नाम के साथ आया है। तो अब चलते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक्सेल क्या है, एक्सेल का हिस्ट्री क्या है और एक्सेल का कौन कौन वर्जन मार्केट में आया और कैसे कैसे यह अपग्रेड हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ MS एक्सेल। यानी MS एक्सेल का हम लोग अगर सीखते हैं तो कहाँ कहाँ पर उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, यह बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस पे कमेंट करें। अगर किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स है, समझ में नहीं आया है, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आता रहे और कोई भी लेक्चर आपका नहीं छूटे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।